नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आपका स्वागत है हमारे चैनल जनहित में गारे भाई आदित्य। हम जानते हैं कि यूपीएसओ यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है उसकी परीक्षा यूपीएससी द्वारा कराई जाती है। यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अभी हाल में ही योगी जी ने 2019 के कैंडिडेट्स को अभी ज्वाइनिंग लेटर दिया है और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। हमने कुछ 2-3 कैंडिडेट्स उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने ये बताया था कि 1200 से या 1000 प्लस जो है अभी नया नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें इतने पद संभावित माने जा रहे हैं। अगर आपको वो इंटरव्यू देखने हैं तो हमने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। उसके नीचे आता है कमेंट। इसी कमेंट में भर भर के लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब आप जो है नए अपडेट दीजिए कि यूपीएससी की भर्ती कब आएंगी और कितना और समय लगेगा। तो इन पर अलग अलग लोगों ने हमसे जानकारी हुई। पर्सनल हमको लोगों ने संपर्क किया कि भाई साहब ऐसा बताइए कि कब आने वाली है नई भर्तियाँ या कैसे होगा। तो उसी चीज़ के बारे में ये आज की वीडियो है, और स्किप मत करिएगा क्योंकि जानकारी कुछ बढ़िया वाली है तो हम आपको बता देंगे। बाकी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम जानते हैं कि 2019 की जो प्रक्रिया थी एग्ज़ाम को लेकर के या आंसर की से लेकर के या ज्वाइनिंग से लेकर के जितनी भी संपूर्ण प्रक्रिया थी वो बहुत ही जटिल थी। क्यों जटिल थी? क्योंकि हर प्रक्रिया हर स्तर पर उन्हें धरना देना पड़ा। धरना देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ चीज़ें कही या सरकार के विरुद्ध चीज़ें आई। उनका धरना देने का मतलब ये था कि आप संख्या बल में अपने हक की बात कह रहे थे आयोग के सामने, इसलिए वो चीज़ें करनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि अभी भी इतनी आसानी से जो नई भर्तियां आने वाली हैं उनको आसानी से दे दिया जाएगा या आयोग उनको नोटिफिकेशन जारी कर देगा? ये शायद संभवतः नहीं है इतना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे कह रहे हैं कि शायद साहब ऐसा नहीं होगा, इतनी जल्दी शायद ना आ पाएँ। क्योंकि लोगों का कहना है कि जो कुछ कैंडिडेट्स जो जा रहे हैं आयोग लगातार इंटरवल पर, तो वो बताते रहते हैं कि जो जा रहे हैं और वहाँ से जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही सुस्त प्रक्रिया में पड़े हुए हैं। सुस्त प्रक्रिया ये है कि सरकार ने कह दिया है कि आप इतने पदों पर जो है भर्ती करिए, लेकिन आयोग अभी उतना जो है चुस्ती से काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि उनको उतनी संख्या नहीं दिख रही है। क्योंकि जब जाते हैं आयोग तो दिखते हैं 1-2 विद्यार्थी हैं, क्या ही है, ठीक है, जब आएंगे बड़ी संख्या में हमसे कहेंगे तो हम जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो विनम्र निवेदन ये है साहब कि 12 नवंबर को सुबह 9 बजे छात्रगण जो है हमारे ही बीच के बड़ी ही जटिलता और करपटता से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग आयोग जाने वाले हैं और आयोग के सामने सचिव से वो एक ज्ञापन देने वाले हैं। अगर आप भी अपना सहयोग देना चाहते हैं, सिर्फ संख्या के रूप में वहाँ पर आप जाएं, ताकि आपको भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आप भी जान सकेंगे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रक्रिया होने वाली है, कब तक होने वाली है। सिर्फ तैयारी करने से या फिर आप अपने घर में देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, बाहर चीज़ें चल रही हैं, आपको देखने से नहीं बल्कि आपको भी अपने स्तर की लड़ाई लड़नी होगी। आपको भी वहाँ पर जाना होगा, आपको भी जानकारी लेनी होगी क्या चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल 12 नवंबर को कुछ विद्यार्थीगण वहाँ पर जाने वाले हैं, संख्या में पहुँचने वाले हैं, ताकि सचिव साहब को लगे कि हाँ भाई साहब ये यूपीएससी वाले कैंडिडेट हैं, वो चाहते हैं कि ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन निकाला जाए। तो आप लोग भी, हमारा विनम्र निवेदन है, आप लोग भी जाएं और वहाँ पर अपने उस ज्ञापन में शामिल हों और लोगों को बताएं, वहाँ के जो आयोग में लोग हैं वहाँ को बताएं कि साहब हम लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं इतने, हम चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन निकालें। क्योंकि अभी पेट जो है 2023 वाला हुआ था, 24 वाला नहीं हुआ है, वो भी डाउन हो गया है। 25 वाला आएगा तो चीज़ें शायद और भी बिगड़ सकती हैं। तो संभवतः ये है कि अगर इसी के अनुसार ले लिया जाए भर्ती, क्या इस पेट के अनुसार, तो शायद हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होती हैं तो बिगड़ सकता है मामला। अगर आप भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो विद्यार्थीगण वहाँ जाने वाले हैं, तो हमने टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाइए, वहाँ पर जुड़ जाइए और बाकायदा वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी कि कब और कितने बजे, कब बता ही दिया मैंने, 12 नवंबर को सुबह 9 बजे लगभग चीज़ें इसी तय प्रक्रिया के अनुसार होने वाली हैं। ज्ञापन होने वाला है, उनसे बात करने वाले हैं ढंग से कि साहब कब आएंगी या कितने समय बाद आएंगी या कैसे चीज़ें होने वाली हैं, और आपको भी बाकायदा ढंग से पता चल जाएगा कि कब कब क्या होने वाला है। तो अपने स्तर की पढ़ाई और ज़ोरों से आप कर सकेंगे। बाकी अगर कोई नई जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।